अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट की थी और मीडिया क्यूरी। बूटस्ट्रैप स्टेप को सिर्फ यूज करना देखा था कि किस तरह सिंपल यूज हो सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को ही। बूटस्ट्रैप हम यूज क्यों कर रहे हैं हमें पता है कि अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप इसको यूज करते हो कि भाई किसी भी डिवाइस पे चले, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। बूटस्ट्रैप में मल्टीपल बनी पड़ी क्लासेस जो आप यूज कर रहे हो। इसमें सबसे मेन क्लासेस हमने देखी थी कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। ये दो मेन क्लासेस हैं। कंटेनर क्या होता है? ये आपकी 80% लेता है स्क्रीन। और कंटेनर फ्लूइड क्या होता है? ये हमारे पास 100% लेता है। कंटेनर आपकी 80% स्क्रीन लेगा। बाय डिफॉल्ट इन्होंने दो क्लासेस बनाई हैं, एक का नाम रखा कंटेनर, एक का नाम रखा कंटेनर फ्लूइड। बूटस्ट्रैप में है सिर्फ क्लासेस, आपको मल्टीपल बस क्लासेस यूज करनी है और उसके बाद इजीली काम करना है। और हमने लास्ट क्लास में एक लफ्ज देखा था, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप क्या है? सीएसएस की लाइब्रेरी। जहां पे आपको यूज करना हो वहां पे आप इजीली यूज कर लो। जहां पे आपने अपनी कस्टम कोडिंग करनी हो वहां पे आप अपनी कस्टम कोडिंग कर सको। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि नहीं, आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर आपको ये दो लिंक्स लगानी होती हैं। एक आपकी सीएसएस की लिंक जो आपने यहां से उठानी है, और दूसरी आपकी जावास्क्रिप्ट की लिंक। तो आपने सिंपल ये सीएसएस की लिंक यहां से कॉपी की। ये लिंक जो आपने सिंपल सर्च किया बूटस्ट्रैप, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपके पास यहाँ पर बता रहा है कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप की सीएसएस और बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, या तो डाउनलोड करके या ऑनलाइन। जो डाउनलोड करते हैं उसके लिए क्या है कि फिर आपको वो फाइलें अपने फोल्डर में रखना पड़ता है। जो ऑनलाइन करते हैं वो हम लगाते हैं सीडीएन। सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि पूरे का पूरा नेटवर्क उठाकर उसके ऊपर रख दिया है। अब सिर्फ आप उसकी लिंक्स यूज करोगे, सिर्फ आपको लिंक यूज करनी है और वो काम करना है। तो अभी हम ऑनलाइन वाले देख रहे हैं कि ऑनलाइन वाली बूटस्ट्रैप किस तरह लगा सकते हैं। आपने ये लिंक यहाँ से कॉपी की, अपने फोल्डर में आए जहां पे आपको यूज करना है। यहां जाके आपने एक नया फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख लिया बूटस्ट्रैप। यहाँ पे आके आपने इस कोड को ओपन कर लिया वीएस कोड के अंदर। हमें पता है कि पहली फाइल का नाम इंडेक्स होगा, तो हम यहाँ पे आकर सबसे पहली एक फाइल बना लेंगे index.html के नाम से। ये बेसिक कोड आ गया। हेड के टैग के अंदर आपने सीएसएस लगानी होती है, तो आप हेड के टैग के अंदर आए और ये लिंक लगा दी, जो लिंक आपने वहां से कॉपी की। इसके अंदर आपको ये वर्जन बता रहा होगा कि इस टाइम आप 5.3.7 वाला वर्जन यूज कर रहे हो। ये आप कहां से जाके चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जाओगे तो ये इस टाइम लेटेस्ट जोन है वो 5.3 वाला है। तो जो भी अक्सर क्या होता है कि अगर आपको कोई ओल्ड प्रोजेक्ट मिल जाए जिस पे 4 पॉइंट वाला है, तो आपको 4 पॉइंट वाली क्लासेस यूज करनी होंगी, उस पर 5 वाली नहीं चलेंगी। तो मतलब वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो आपको कहाँ से पता चलता है? यहाँ से जाके इस लिंक के अंदर लिखा होता है
कि आप इस टाइम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज हो रहा है, मतलब जो वेबसाइट 2 साल पहले बनी होगी उसका वर्जन 5.3.7 नहीं होगा, तो उसका 4 होगा। अब आपने बोला नहीं भाई ऐसा करते हैं 5 वाला लगा देते हैं। जब 5 की लिंक लगाओगे और 4 की लिंक हटा दोगे तो जो क्लासेस 4 पे बनी थी वो 5 पे नहीं होगी, तो फिर पूरी वेबसाइट खराब हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना होता है कि उसी पे जाना होता है 4 पॉइंट वाले पे। तो अब यहाँ से जाकर अपना वर्जन चेंज कर सकते हो जिस वर्जन पे आपको मूव करना। तो यहाँ से फिर आपके पास अब ये जो लिंक बना के देगा, अब ये कौन सी बना के देगा 4.6 वाली। आ रही समझ के यहाँ से जाकर आप इजीली चेंज कर सकते हो वर्जन। इस टाइम जो है वो आपके पास 5 वाला है। यहाँ पे आके ऑल वर्जन पे आपने क्लिक किया, जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 5.3 वाला। तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया कि अभी हम यही यूज कर रहे हैं। तो आपने ये सीएसएस की लिंक लगाई, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आए, आपने बोला div डॉट कंटेनर, एक है कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर माइनस फ्लूइड, ये आपको लगाना है। तो अब और यहां पर आकर आपने स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये 100% पे गया या नहीं गया। गो लाइव किया, आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम H1 लिख देते हैं, हेलो बूटस्ट्रैप। अब हम यहाँ पर आए, तुम्हारे पास फुल विड्थ के ऊपर हमें पता है कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस क्यों आते हैं, ये हटाने के लिए आप अपनी सीएसएस लगाते हो। तो अपनी सीएसएस के लिए यहाँ पर आए, स्टाइल का टैग लगाया, स्टेयरिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन भी 0 कर दो और पैडिंग भी 0 कर दो। तो अब आपके पास अब आउटपुट के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई यहाँ पे फर्क नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आते हैं, इस लिंक को यहाँ ओपन करते हैं। ये इंटरनेट का मसला नहीं। अच्छा, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट ऊपर से स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ, हमें पता है कि भाई ये इस वजह से हो गया। अब हमने बोला था एक कंटेनर है और एक कंटेनर फ्लूइड है। ये लगाने के बाद अगर ये 90% रहेगी विड्थ, तो इसका मतलब आपकी बूटस्ट्रैप काम करना स्टार्ट कर गई। अगर लिंक गलत होती, लिंक में कहीं आपके पास इशू होता, जैसे ये आपने गलत किया, तो अब आप इधर आए, तो अब ये 90% वाली विड्थ कंटेनर वाली नहीं लगाता, तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप आपका नहीं लगा। बूटस्ट्रैप चेक करने के लिए आप ये 2 क्लासेस लगा सकते हो। एक, अच्छा ये 90% है, 80% नहीं, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड, ये 2 मेन क्लासेस हैं। अगर मुझे 80% करना है तो वो फिर विड्थ से ही करूंगा, विड्थ 80% कर दो, विड्थ 70% कर दो। बूटस्ट्रैप ने आपको ये 2 क्लासेस बना के दी हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं, हमें अगर कोई भी चीज, अब बूटस्ट्रैप के साथ एक तो क्लासेस होंगी मल्टीपल और एक मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे जो अक्सर आप यूज कर रहे हो। एक बूटस्ट्रैप में क्या होंगी, क्लासेस, और एक मल्टीपल कंपोनेंट्स बने होंगे। वो कंपोनेंट्स हमें यूज करने हैं। अब जैसे अगर मुझे बटन लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर बटन, तो आपने यहाँ पर आकर सर्च किया बटन, तो यहाँ पर इसके मल्टीपल टाइप्स के बटन है, मल्टीपल कलर्स के बटन है, तो वो आप इजीली यहाँ से आके लगा सकते हो। जो वर्जन आपका सिलेक्ट था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ बता रहा होगा, इस समय आपने 5.3 सिलेक्ट किया हुआ है और क्लास आपकी बटन है। कंपोनेंट्स में जाकर तो यहाँ पर आकर ये मल्टीपल इसके बाद बटन बने हैं, ये बटन आप इजीली यहाँ से आकर उठा सकते हो जो बटन आपने लगाने हैं।
अब इस बटन में क्या है, अगर मैं ये कोड उठाऊं सक्सेस वाला, ये एक मैंने कोड कॉपी किया, इधर आया, इसको उठा के ये लगा दिया। ये लगाने के बाद अपने आउटपुट में गया तो मेरे पास ये सक्सेस का बटन का कलर ग्रीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया आपकी जो लिंक है उसमें मसला हुआ पड़ा है। ऐसे है ना भैया, हमने लिंक अभी तक सही नहीं की, पहले लिंक सही कर लेते हैं, अब ये बटन लगाते हैं। जब अब हमने ये बटन लगाया तो अब ये हमारे पास ग्रीन कलर का बटन हो रहा है। तो अब ये इसमें मल्टीपल कलर्स हैं। बीटीएन बटन की क्लास इन्होंने बनाई हुई है, बीटीएन माइनस सक्सेस। इसके साथ एक और है, अगर रेड कलर का बटन करना है बीटीएन माइनस डेंजर। ये क्लासेस आपको याद रखनी है। तो डेंजर में ये रेड कलर का हो जाएगा। ये क्लासेस बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने बना के रखी हुई हैं। तो अगर हम 100% पे लेके जाते हैं तो कुछ यूं करके हमारे सामने ये दिखा रहा होगा। तो अब हमारे पास सिंपल ये सक्सेस कलर के अंदर इसने बटन दिखा दिया। इसी तरह एक और क्लास भी है डॉट प्राइमरी, ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में इसका बटन हो रहा होगा, ब्लू कलर के अंदर बटन। ये मुझे याद नहीं है, मैं यहीं से देखे कि बीटीएन माइनस प्राइमरी ब्लू कलर का होगा, सेकेंडरी इस कलर का होगा, सक्सेस सबके अंदर बीटीएन की क्लास तो होगी, बीटीएन की क्लास होगी तभी वो एक बटन बन सकता है। अगर मैं यहाँ जाकर बीटीएन की क्लास हटा दूंगा, मैंने ये क्लास हटा दी और इधर आया तो मेरे आउटपुट के अंदर वो बटन ही नहीं बनेगा। तो पहले बीटीएन होगा तो ये सक्सेसफुली क्लासेस काम करेंगी, नहीं तो फिर ये काम आपके पास सही नहीं कर रहा होगा। तो पहले बीटीएन उसने पहले लगा के रखा हुआ है, बीटीएन आपको लगाना है। आप जैसे आपने बीटीएन लगाया आप इधर आए तो आपका बटन ब्लू कलर में होगा। तो ये कुछ मल्टीपल कलर्स के नाम है। प्राइमरी ब्लू होगा, सेकेंडरी कुछ ग्रे कलर में, सक्सेस इस कलर के अंदर होगा, डेंजर आपका रेड कलर में होगा, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये सब के सब बटन के कलर हैं। अब कोई भी बटन आप उठाकर इजीली लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर बोला बीटीएन माइनस वार्निंग, तो ये अब हमारे पास वार्निंग कलर के अंदर येलो कलर के अंदर बटन लग गया। तो जो कलर आप वहां से दोगे बाय डिफॉल्ट वही का वही कलर उठा के यहाँ ले आए। उसके बाद हमने एक चीज लाई थी स्लाइडर, वो भी आप यहाँ पर आकर आप इजीली यूज कर सकते हो। इस स्लाइडर भी इसके पास मल्टीपल है। हमने स्लाइडर यूज किया था अमेजिंग स्लाइडर के जरिए कि आप अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर किस तरह लगा सकते हो। तो स्लाइडर के लिए आपने सर्च किया कोरोसाइल, तो अब आपको अमेजिंग स्लाइडर की साइट पे मूव करने की जरूरत नहीं है कि आप वो कोड किस तरह उठाओ, वो डायरेक्ट आप, और ये 100% रिस्पॉन्सिव होगा। उसमें क्या है कि वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्पेस ले रहा होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का एक स्लाइडर होगा। उसके बाद अगर स्लाइडर के अंदर आपको ये डॉट्स दिखाने हैं तो ये आप लगा सकते हो। उसके बाद स्लाइडर के साथ नीचे टेक्स्ट भी लगाना है, ऊपर इमेज हो नीचे टेक्स्ट हो, ये भी आप दे सकते हो। उसके बाद मतलब ये सब के सब इजीली जितने भी हैं स्लाइडर ये सब आप ट्राई कर सकते हो। हम इनमें से सबसे पहले वाला ट्राई करते हैं। सिंपल क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आया, अब मुझे पता है कि मुझे अपनी 100% पे स्लाइडर चाहिए। ये क्लासेस आपको लगाना जरूरी है, या तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, ये दोनों मेन क्लासेस हैं। या कंटेनर यूज होगा या कंटेनर फ्लूइड यूज होगा। तो आपने कंटेनर फ्लूइड लगाया, इधर आए, अब मुझे स्लाइडर लगाना है। तो सबसे पहले आपके पास ये पूरा स्लाइडर का कोड दिया हुआ है। आपने सिंपल यहां पर आए, कॉपी किया पूरे का पूरा कोड, इस आइकन पे क्लिक किया, इधर आके और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब हम इधर आए अपने आउटपुट के अंदर, तो हमारे पास कोई भी स्लाइडर शो नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई इमेजेस तो है नहीं। तो यहाँ पे आके आपने कुछ इमेजेस सर्च कर ली, 14 अगस्त के नाम से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आए इमेजेस, यहाँ जाकर आपने इसकी लिंक उठा ली, कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पर आए, जहाँ पर ये लिंक खाली है यहाँ पर आपने ये लिंक लगा दी। उसके बाद
ये आपने कॉपी किया, यहाँ पर आके आपने ये लगा दिया, हाँ वो लाजमी ये लगा देते हैं, बिल्कुल भाई जरूरी है। तो यहाँ पे आकर आपने अब जितनी आपने इमेजेस देनी है, आपने सिंपल क्या करना है, ये बस कॉपी करके नीचे लगाते जाना है। जितनी ज्यादा इमेजेस होंगी उतनी ज्यादा आप लगा सकते हो। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक तो बेचारी इमेज आ गई, लेकिन बाकी इमेजेस ये सर्कल मूव ही नहीं हो रहा। ये हमारे पास जो सा है ये वाला मूव ही नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा, इसमें जावास्क्रिप्ट की लिंक नहीं है। जावास्क्रिप्ट की लिंक कहां से लगानी थी, हमने यहां से जाकर डॉक्यूमेंट पे गए, नीचे आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की लिंक आ रही थी। जावास्क्रिप्ट की लिंक होगी तो ये काम करेगा। तो जहां से आपने सीएसएस की लिंक उठाई थी वहीं से आप जावास्क्रिप्ट की लिंक उठा लोगे। तो ये आपके पास ये लिंक आ रही है, ये लिंक आपको लगानी है जो सबसे नीचे आ रही है। ये लिंक पहले हमने ऊपर वाली लिंक उठाई थी सीएसएस की, सीएसएस के साथ एक नीचे लिंक आ रही है स्क्रिप्ट वाली। ये लिंक आपने कॉपी की, कॉपी करके यहां पर आए, जहां पर आपकी बॉडी खत्म हो रही है इससे बिल्कुल ऊपर, यहां पे आके आपने ये लिंक लगा दी। अब आप इधर आए, अब आपके पास इमेज मूव करेगी। सही है भैया। तो ये इमेज मूव इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि आपके पास जावास्क्रिप्ट की लिंक नहीं लगी थी। जब जावास्क्रिप्ट की लिंक लगा दोगे तो फिर स्लाइडर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक सबको समझ आ गई कि अब स्लाइडर मल्टीपल है, जो आपको स्लाइडर लगाने हैं वो आप इजीली यहां से लगा सकते हो। कोरसल के नाम से है, आप सिंपल सर्च करोगे कोरसाइल तो आपके पास ही आ जाएगा, वरना नहीं तो यहाँ पे जाओगे ना राइट साइड पे, याद करने की जरूरत भी नहीं है, नीचे आओ, ये लिखा हुआ कार्ड के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ राइट साइड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब इसने दिए होंगे। अच्छा, हम तो यूज करने आए थे कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, वो तो अब तक की नहीं है, वो भी करते हैं, पहले हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो आपने सर्च किया कोरसाइल, यहाँ पर आ गया। अब ये जितने भी स्लाइडर हैं वो आप इजीली लगा सकते हो, इसमें अपनी टाइम ड्यूरेशन ये सब यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हो। जैसे नीचे वाले में इसने टाइम सेट किया हुआ है। बाकी ये जो फुल विड्थ पे आ रहा है, इसके लिए इसने एक क्लास है W माइनस M, ओ W माइनस 100, विड्थ 100% कर दो। जितनी विड्थ आपको करनी है आपने यहाँ पर आकर विड्थ माइनस 80 कर दिया, नीचे आकर भी 80 कर दिया। अब हम इधर आए, अभी आपकी स्क्रीन का 80% कॉल करा रहा होगा, तो बाय डिफॉल्ट W माइनस 100% विड्थ देगा। ये इसकी क्लास है। अगर ये क्लास आप हटा दोगे तो फिर वो अपने हिसाब से उसको सेट कर रहा होगा। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट परसेंट मिलेगा। इसी तरह अब ये आपके पास था कि मुझे स्लाइडर लगाने हो तो इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए दो मेन क्लासेस हैं, एक का नाम है रो, एक का नाम है कॉलम। ये दो मेन क्लासेस हैं। टोटल कॉलम होते हैं एक रो के अंदर 12। टोटल कॉलम कितने होंगे? 12 होंगे। अगर मुझे 3 कार्ड शो करने हैं तो मैं 12 डिवाइड बाय 3 करूंगा
तो एक कार्ड की विड्थ कितनी रखूंगा 4। इसके अंदर डिवाइसेस के नाम रखे गए एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, एलजी लार्ज, एमडी मीडियम, एसएम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये क्लासेस के नाम है, ये डिवाइसेस के हिसाब से चलती हैं। एक्सएल, एलजी, एमडी, एसएम और एक्स्ट्रा स्मॉल। इन क्लासेस के बिहाफ पे आप अपनी वेबसाइट को इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। मतलब ग्रिड सिस्टम में भी यही होता है, 12 कॉलम ही होते हैं कि भाई उसमें भी आपके 12 कॉलम ही डिवाइड होते हैं। हाँ, उसके लिए भी यही वो करता है कि 12 कॉलम है उसके। अब अगर मुझे पूरी विड्थ पे चाहिए तो मैं 12 कॉलम लगा दूंगा, कॉल की वैल्यू 12 सेट कर दूंगा। अगर मुझे दो चाहिए तो 6 कर दूंगा, एक 6 हो पूरे रो के अंदर, उसमें 12 है। अब उसको आप खुद डिवाइड करते हो कितने कितने कॉलम मुझे चाहिए, तो वो आप अब ग्रिड व्यू और इसमें क्या फर्क है कि ग्रिड व्यू में सिर्फ आप रिस्पॉन्सिव कर पाओगे, कंपोनेंट्स नहीं उठा सकते। बूटस्ट्रैप में क्या है, रिस्पॉन्सिव भी करेगा और कंपोनेंट भी उठा सकते हो, मतलब स्लाइडर बनाने हो। अब जैसे अक्सर मिसाल के तौर पर आपने एक नैप बार बनानी हो तो आप इजीली नैप बार सर्च करो। अब क्या है कि आप रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए नैप बार यहीं पर आपके लिए इजी रहेगी। अगर उससे बनाओगे तो आपको फिर जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी कि भाई उस आइकन पे क्लिक हो तो वहां पे मेन्यू का आइकन आए, तो आप उसके लिए फिर बूटस्ट्रैप की साइड पे मूव होते हो, ना कि ग्रिड व्यू की साइड। ग्रिड व्यू सिर्फ रिस्पॉन्सिव करेगा, कंपोनेंट्स नहीं देगा। अब जैसे मैंने ये नैप बार कॉपी की, यहां पर आया और मैं यहां पर आकर अगर इस नैप बार को पेस्ट कर देता हूं और यहां पर आए आउटपुट के अंदर, तो ये जैसे अब ऊपर नैप बार लगा हुआ आ गया, जैसे ही छोटी स्क्रीन पे जाएगा ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब क्या है कि ये हम खुद बनाते हैं ना, तो पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी कि किस तरह क्लिक होगा तो नीचे नैप बार शो होगा, डिस्प्ले नन करना है, डिस्प्ले हाइड करना है। अब ये इसने क्या क्या किया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर सेट किया हुआ है। जैसे ही अब यहाँ पर इसने लिखा होगा कि भाई कितने पे आपने खोलना है इसको, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड कर दो LG। अब मैं इसको बोलता हूँ एक्सपेंड कर दो MD, तो अब आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ तक। अब जैसे ही मीडियम स्क्रीन से ये नीचे जाएगा तो ये नैप बार दिखाएगा। अब मैंने कहा नहीं भाई मुझे स्मॉल पे भी फुल चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल पे कम चाहिए, तो अब ये कभी भी एक्सपेंड नहीं होगा। ये जब आपके छोटे मोबाइल पे जाएगा तब एक्सपेंड होगा। तो आप यहाँ से जाकर इसको चेंज कर सकते हो। अब क्या है कि इजीली ये आपको क्लासेस पता होंगी तो आप इजीली यहाँ से सेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा भाई मुझे लार्ज स्क्रीन पे चाहिए, तो जैसे ही लार्ज स्क्रीन से नीचे आएगा ये मेन्यू का आइकन दिखा देगा। अब मैंने कहा नहीं भाई इतनी बड़ी पे तो मुझे ये नहीं चाहिए, इतनी बड़ी पे मुझे अगर टैबलेट में मेरी वेबसाइट ओपन होती है तो ये ना आए, ऑप्शन ही शो। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर LG की जगह MD लगा देना कि मीडियम। अभी मैंने आपको यहाँ पे आके बताया ना कि ये डिवाइसेस हैं एक्सएल, LG, MD, SM और XS। तो यहाँ पे आकर अब ये क्या करेगा, अब जब आपकी मीडियम स्क्रीन से नीचे जाएगा तो आइकन दिखाएगा। अब इसके पीछे अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है BG माइनस डार्क, तो हमारे पास ये डार्क कलर में हो जाएगा। ये सब क्लासेस इसने बना के रखी हुई हैं। सिर्फ क्या है कि क्लासेस आपको पता होंगी ना तो आप इजीली बूटस्ट्रैप को यूज करके अपनी वेबसाइट को 100% रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। क्योंकि अगर हम ये बनाते ना, ये वाली खुद बनाते तो भैया इसमें हमें टाइम लगता, इसमें नैप बार यूं करके खोलने पे टाइम लगेगा हमें। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए कि इस पे क्लिक हो। अब ये तो हमने सीखा ही नहीं है, ये तो सर ने सिखाया ही नहीं है भाई अभी तक। तो ये तो तभी हम सीख पाएंगे जब जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे। ये सब काम कौन कर रहा है, अगर जावास्क्रिप्ट के नीचे लिंक ना हो। मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लिंक हटा दी, कमेंट कर दी। अब ये बेचारा अब क्लिक करते रहो कभी भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये सब कमाल जी बस अगर ऊपर लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट को लोड होते ही इतना टाइम लगेगा कि यूजर बेचारा बैठा ही रहेगा।
CSS की लिंक ऊपर लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट की लिंक नीचे लगाते हैं कि पहले CSS लोड हो, फिर आपकी पूरी बॉडी लोड हो, जो बॉडी का कंटेंट है वो, और सबसे लास्ट में आपके बॉडी के ऊपर वाला कंटेंट लोड हो। अगर ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर 1000 क्लासेस होंगी तो वो सारी 1000 क्लासेस कंपाइल करेगा। तो सवाल है कि फिर सर CSS में भी तो 1000 क्लासेस हैं, वो क्यों? क्योंकि CSS जो है वो यूजर को दिखाने के लिए कि भाई फर्स्ट टाइम, अब यूजर फर्स्ट टाइम थोड़ी आते ही इस पे क्लिक थोड़ी करेगा, वो तो तब क्लिक करेगा जब पूरी वेबसाइट शो हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे आइकन तो ऊपर दिखाना ही दिखाना है, तो इसलिए आप CSS की लिंक ऊपर लगाते हो, जावास्क्रिप्ट की लिंक नीचे लगाते हो। तो इसीलिए आप जावास्क्रिप्ट की लिंक नीचे लगाओगे, ताकि, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पूरी आपकी डोम का कोड लिखा हुआ है, डोम कंपाइल होते होते टाइम लेगा, तो उस हिसाब से बचने के लिए आप सिंपल इस चीज को लगाते हो। अब जी वो इसकी देखिए ना, आप नीचे आओगे ना, ये आइकन आ रहा है, ये रहा आइकन। नहीं देखो, ये हाइट का मसला है। अब ये बेचारा ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये वाइट है ना, तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं रहा, ये रहा आइकन है सही, लेकिन हम ऊपर है ना, तो हमें ऊपर नजर ही नहीं आ रहा, वो आइकन नीचे है। इसकी आपको हाइट सेट करनी होगी, हाइट सेट होगी, ये बड़ा आइकन हाइट सेट होगी तो लाजमी होगा ये इसके बिल्कुल सामने ये होगा। अगर ये शो हो रहा है तो ये तो होगा ही होगा, क्यों कि ये कौन सा है, ये रहा। अगर ये आपने कमेंट कर दिया, अब शो नहीं होगा, ये स्पेन शो हो रहा है, ये वाला। तो ऐसा नहीं होगा कि इस साइड का शो हो रहा है, उस साइड का है, तो इसके बिल्कुल सामने आप देखोगे मिलेगा आपको, लाजमी है। हाँ, तो आप इसके अंदर देखिए ना, आप यहाँ पर आकर अपने मेन्यू आइटम डालें। यहाँ पे आके आपने बोला भाई मुझे होम की जगह, मतलब होम भी हो, एक और डालना है आपने। जैसे आपने यहाँ पर आकर इसको भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, जितने भी हैं सारे आइटम हटा दिए, और उसके बाद आपने बोला भाई होम होगा, ये आपके दो आइटम आ गए, तो अब आपके दो आइटम आएंगे। ये तो आप खुद अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि भाई कितने कंपोनेंट्स हो, सर्च बार हो। अब सर्च के लिए इसने फ्लेक्सबॉक्स फॉर्म डॉट कंट्रोलर यूज किया हुआ है। फॉर्म डॉट कंट्रोलर, अभी हम फॉर्म बनाएंगे तो उस क्लासेस को देखेंगे कि भाई ये 100% जितनी विड्थ उसको मिलती है उस हिसाब से अपने आप को सेट करता है। तो अब इजीली हम किसी भी टाइप का, ये जितने भी नैपर हैं ये सब के सब आप लगा सकते हो। अभी तो हमने एक नैपर लगाया है, इसके बाद ये नैपर भी आप लगा सकते हो, इस टाइप वाला, ये वाला, सबके सब नैपर। भाई कि मुझे सिर्फ सर्च बार दिखाना है तो आप इस टाइप का नैपर लगा सकते हो। ओवरऑल पूरे के पूरे नैपर दिखा सकते हो। मेन बटन यूं करके नजर आए, ये पूरी नैपर की क्लासेस हैं। ओवरऑल इसमें ये थीम के कलर भी इसने बताया है कि अगर मुझे ये कलर करना है तो BG माइनस प्राइमरी लगा दो। अब यहां पर आपने BG माइनस बॉडी लिखा हुआ है, इसको हटाओ, ये क्लास लगा दो, इधर आए तब आपके पास ये ब्लू कलर में नैपर आ जाएगी। तो जिस कलर में आपने देनी है वो आप इजीली, सिर्फ क्लासेस के नाम है। हाँ, वो भी दे सकते हैं कि भाई आप यहां पर आए, आपने यहां पर आकर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो अब आपके पास ये रेड कलर में आ जाएगा। वो तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो जो आपको चाहिए। बॉस मैं गो लाइव ही कर रहा हूँ। ये लिंक आज आज मेरे ख्याल आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो ये लिंक तो आपसे आज आ रही है ना, ये गो लाइव की है। मैं रिफ्रेश नहीं करता, F5 प्रेस कभी भी नहीं करता। ये देखिए मैं चेंज करता हूँ। मेरे बॉस सर, ये आ रहा ना सर, मैंने इसी पे क्लिक किया था,
ये इसी पर क्लिक किया था सर, ये आपको नजर नहीं आया। VS कोड यूज करते हैं, कौन सा कोड कौन सा एडिटर यूज करते हैं? तो सर इसके नीचे आ रहा है। अच्छा, आप ये ट्राई करते होंगे कि सर आपने तो ये तो दिखाया ही नहीं। यहां पर आता है ओपन विथ लाइव सर्वर, यहां से करो यहां से करो, बात एक ही है। अगर ये लिंक आ रही है ना, ये लिंक आ रही है, तो इसका मतलब आप लाइव सर्वर पर ही इसको चला रहे हो। ये लाइव सर्वर की लिंक है। ये क्यों 127.00 क्या है? अगर हमसे इंटरव्यूअर पूछते हैं भाई ये क्या है, लोकल होस्ट की आईपी है। ये लोकल होस्ट की क्या है? आईपी। आप इसको हटाकर अगर लोकल होस्ट भी लगाते हो तो भी वो ये आपके लोकल होस्ट की आईपी है। तो आईपी पे वो रन कर रहा है। तो मैं कभी भी रिफ्रेश नहीं कर रहा सर, मैंने मतलब ये पहली क्लास में बताया था। हाँ, मेरे ख्याल में तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो अभी याद आया कोर्स में। ओके ओके, नहीं अच्छी बात है, पेपर भी जरूरी है भाई, लाइफ में जरूरी है। तो हम यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है लाइव सर्वर का। आप ये लाइव सर्वर ही रन कर रहे हो, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे चेंज किया, आपका नाम बॉस? स्पेलिंग सही है? अब बताएं। HASNAIN, आप सही है? अब चेक करते हैं, हम रिफ्रेश नहीं कर रहे, हम रिफ्रेश करे बगैर यहाँ आ रहे हैं, तो स्नैन भाई की स्पेलिंग आ गई, इसका मतलब रिफ्रेश नहीं हो रहा। ओके सही है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर आकर हमारे पास नहीं, इतना ज्यादा वाव नहीं करना, मसला हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ आकर आपने होम ही लिखा, तो अब ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब आपको नैपर यूज करना हो, कोई भी कंपोनेंट्स यूज करने हो, वो इजीली आप यहां से कर सकते हो। अक्सर यूज की जाती है वेबसाइट्स के अंदर पेजिनेशन। पेजिनेशन क्यों यूज करते हैं? जब आपके पास मल्टीपल डेटा हो, 2-3 साल का। तो क्या चल रहा है? मैंने कहा पता नहीं खींच के कहां लेके आ रहे हैं उसको। अच्छा, तो यहाँ पे आके पेजिनेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ इस टाइप की पेजिनेशन लगानी हो। पेज 1, पेज 2 पे डेटा है, पेज 3 पे डेटा है, मतलब 1000 डेटा है, एक टाइम पर आपको कितना डेटा शो करना है, उसके लिए आप पेजिनेशन लगाते हो, जिसमें फर्स्ट बटन, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा। यहां पर आप इसको पेजिनेशन की क्लास देते हो। अक्सर आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा होता है उसको पेजिनेशन में रखते हैं, क्यों? कि भाई एक साथ 1000 डेटा लोड ना हो, स्टेप बाय स्टेप डेटा लोड हो, उसके लिए आप पेजिनेशन को यूज कर रहे हो। अब इसी तरह आपके यहाँ पर एक क्लास है फॉर्म्स की। अब जैसे मुझे मल्टीपल फॉर्म बनाने हैं, सिंपल आपने सर इसमें सबकी सब इसने क्लासेस दी हुई हैं। ये पूरे का पूरा फॉर्म उठाया, सिंपल बनाना है, ये फॉर्म उठाओ, यहां पर आकर सबसे ऊपर मेन क्लास है। अब मुझे 90% पे चाहिए, तो मैंने क्लास का नाम क्या रख दिया? कंटेनर। यहाँ पे आके उसको पेस्ट करते हैं, इधर आते हैं तो हमारे लास्ट पर ये फॉर्म दिखा देगा। सर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। नहीं बॉस, यहाँ पे आओ ना, ये आ गया फॉर्म, ये रहा। तो आपके पास क्यों इस पे चेंज क्यों नहीं हुआ सर? इस पे नहीं आ रहा, उस पे हो रहा है, क्योंकि ये बेचारा अटक गया है। जब कोई चीज अटक जाए ना और एरर ना हो, तो फिर फोर्सफुली रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो लिंक्स तो एक ही है, लेकिन वो सर्वर अटक गया बेचारा गूगल, और ये एज पे अब लाइव हो गया। तो इसको चेक करने के लिए आप यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अब फॉर्म आना स्टार्ट हो गया। सही है भाई? तो अब ये फॉर्म, अब यहां पर आकर इधर आते हैं, यहां पर इसने क्लास दी हुई है फॉर्म माइनस कंट्रोलर, कंट्रोल, ये हटाते हैं क्लास, तो आउटपुट के अंदर देख रहे हैं ये फुल विड्थ पे नहीं गया। फॉर्म माइनस कंट्रोलर का मकसद होता है कि जितनी विड्थ इसको दी गई है उतनी की उतनी लगाओ। ये विड्थ कौन बता रहा है? ऊपर मार्जिन बॉटम के 3
30% के हिसाब से इसको दिखाओ। अब जैसे आपने लगाई तो ये फुल विड्थ पे आ गया। अगर मुझे इनपुट वाले इस तरह चाहिए कि ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड यहाँ पे लिखी हुआ है, तो आप कॉलम के साथ खेलोगे। किस तरह? यहाँ पर आए, अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 कॉलम होते हैं। टोटल कितने कॉलम होंगे? 12 कॉलम होंगे। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने दे दिया ईमेल। जब भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने जाना है तो रो की क्लास है पहली। कौन सी क्लास होगी? रो की। div डॉट रो के साथ इसने क्लास बनाई div डॉट कॉलम, ये कॉलम की क्लास बनी। इसके अंदर कॉल -lg -6। अब ये चीज बहुत जरूरी है, इसको हम चेक करते हैं। यहां पर आकर बोलते हैं h1 हेलो, और यहां पर आकर भी हेलो लिख देते हैं। यहां पर आते हैं तो आपके पास खुद ब खुद ये 2 रोज में आ गए। खुद ब खुद 2 में क्यों आए? क्योंकि भैया कितने हैं? 6 हैं। 6 और 6 कितने होंगे? 12। अब कोई बोले नहीं सर इसको 8 करना है और इसको 6 करना है, तो भैया फिर वो दूसरा हेलो आपके नीचे ही पास हो रहा होगा। आपने यहाँ पर आके लगा, अच्छा मीडियम पे है ये अभी हमारे पास मीडियम स्क्रीन पे, इसको हम 100% पे लेके जाते हैं। अभी ये हो गया 100%। ठीक है भाई। अब देखते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। अब देखें, अब ये नीचे चला गया। क्यों? कि टोटल कॉलम कितने थे? 12 थे। जब इसने इसको काउंट किया तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो उसने बोला भाई तू मेरे साथ नहीं आ सकता, तेरे को नीचे जाना होगा। अगर मैं इसको बोलूं 3 और 3, तो इसका मतलब 6 और 6 का अभी भी स्पेस इसके पास बाकी बचा होगा। तो आपने याद रखना है कि आपके पास टोटल कॉलम जो है वो 12 है। टोटल कॉलम कितने हैं? 12। अब अगर आपको एक रो में बोला जाए भैया लार्ज स्क्रीन पे हमें 4 हेलो लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे div डॉट कॉलम, और मुझे 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई 4। 4 कॉलम बना दिए इसने। यहां पर आया कॉल, यहां पर आकर सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें यहां सिलेक्ट कर लो इसको ओल्ड के साथ। और यहां पे आके स्पेस देते हैं कॉल -lg -4। अब 4 देंगे तो एक रो में कितने आएंगे? 3 आएंगे। ऐसे ही है ना भैया। इधर आते हैं h1 हेलो वर्ल्ड, यहां पे आते हैं एक रो में आने तो 3 चाहिए थे। क्योंकि रो, वेरी गुड, क्योंकि भैया ये काम नहीं करेगा। स्टार्टिंग में बताया है रोज को मिलना चाहिए। रो मिलेगा तो वो कोशिश करेगा एक साथ आने में, रो नहीं होगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी। तो रो भैया कहां लगाना है? सबसे ऊपर div डॉट रो। अब इस पूरे चारों को उठाकर इसके अंदर दे दिया। अब चेक करते हैं, अब इधर आए तो अब 3 एक रो में आ गए, चौथा नीचे आ गया। क्योंकि भैया आपका टोटल 4 थे। जब 4 और 4 तो ये 3 आ सकते थे, ये वाला नहीं आ सकता था। अगर मुझे 3 चाहिए तो क्या करने होंगे? तो 3 लगा दो भैया यहां पे आके। अच्छा भाई 3 लगा दिए। यहां पर आते हैं पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो एक साथ 3 आ गए और 4, सॉरी 4 आ गए। तो एक साथ 4 आ गए। छोटी भी गया तो ये तो बेचारा हेलो वर्ड ही परेशान हो गया। ये तो यूजर बोलेगा अच्छा हेलो, फिर नीचे आके वर्ड। हम चाहते हैं जब छोटी स्क्रीन पे आए तो 3 आए, जब उससे छोटी भी आए तो 2 आए, और जब सबसे छोटी भी आए तो 1 आए। आ रही है समझ? तो आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम होंगे? 12। एक साथ 4 बड़ी स्क्रीन पे चाहिए तो 12 4 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? 3। सर यही तो सीख के आए थे। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो मैथ यूज हो रही है। 12 को डिवाइड, अब मुझे छोटी स्क्रीन पे 3 चाहिए तो अब मैं क्या रखूंगा? 4। उससे छोटी पे 2 चाहिए तो क्या रखूंगा? और 1 चाहिए तो सिंपल सी बात है 12।
अच्छा भाई ये तो आ गया, ये था लार्ज स्क्रीन LG, ये था मीडियम, ये था SM, ये था सिर्फ XX। इसकी जगह ये बोलते हैं, ये मत लगाओ, डायरेक्ट ये लगाओ, इसकी जगह ये क्या बोलेंगे, कॉल -LG -6, नहीं सॉरी कितने 3, और यहां पर आकर कॉल -MD -4, कॉल -SM -6, यूं करके, क्योंकि भैया इससे आपकी वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब ना मीडिया क्यूरी की जरूरत, कितनी स्क्रीन पे कितना होगा, कितनी स्क्रीन पे कितना होगा, वो सब चक्कर ही खत्म हो गया। तो यहां पर आकर, अब आपने यहां पर आए, यहां पर ऊपर सबसे ऊपर यहां पर आए, तो हमने बोला भाई इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करो, कॉल -MD, MD पे कितने हो 4, SM पे कितने हो 2 2 तो 6 और -12। अब हम देखेंगे तो भाई मीडियम स्क्रीन पे, लार्ज पे तो ये 4 ही रखेगा, मीडियम पे चेक करते हैं, जब ये मीडियम पे गया तो कितने लेके आया 3, जब ये स्मॉल पे गया तो कितने लेके आया 2 2, और जब बिल्कुल ये स्मॉल पे जाएगा तो कितने लेके आया 1 1। टेक्स्ट आपको सेंटर पे चाहिए, तो इसने क्लास बना के दी थी हमें टेक्स्ट -सेंटर, तो अब आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ जाएगा, अपने हिसाब से वो सेंटर पे ले आएगा। तो ये क्लासेस हमें याद करनी है सिर्फ और सिर्फ, ये क्लासेस होंगी। तो अब चाहे यहाँ पे इमेज है, जैसे कि मुझे इमेज लगानी है, मैं यहाँ पे आया, ये इमेज सिर्फ कॉपी की, इमेज कॉपी की, H1 की जगह इधर आकर H1 को हटाया, इमेज लगा दी, इस H1 को हटाया, इमेज लगा दी, इस H1 को हटाया, इमेज लगा दी, और लास्ट वाले H1 को भी हटाकर इमेज लगा दी। तो अब ये इमेज को भी रिस्पॉन्सिव कर देगा, छोटी स्क्रीन पे एक एक, छोटी स्क्रीन, अच्छा सारी बेचारी है ही एक एक इमेज, तो फर्क नजर नहीं आएगा, छोटी स्क्रीन पे एक, बड़ी पे कितनी आएंगी 2, उससे बड़ी पे कितनी आएंगी 3, और फुल पे कितना जाएगा 4। तो ये क्या इसने खुद ही सेट कर दिया, तो अब आपका जितना भी डेटा होगा वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। जी जी देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर जाकर, ये मेरा डिव यहाँ पे एंड होना था, ये डिव, ये डिव एंड होने थे, मैंने एंड किए ही नहीं। अब बेचारा वो जब वो बड़ी स्क्रीन पे जा रहा है, तो हम बोले ये क्या हो गया भाई, ये तो चक्कर में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या मसला हुआ, एक डिव गलत बंद हो गया, तो आपने डिव जो है ना वो सही करके बंद करना है। अब क्या है कि इसको आप बोलो सर ने जो कोड किया था वही मैंने भी किया है, सर ने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी इसलिए हो गया, मैंने नहीं पढ़ी नहीं हुआ। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने यहाँ पे जाके डिव नहीं लगाया। तो आपको डिव जो क्लोजिंग है ना ये सही करने हैं, क्लोजिंग सही कर दी है तो अब तो भाई आपके हिसाब से चलेगी। फिर इसने खुद ये लगाई हुई है ना W -100 कि भाई 100%। हाँ तो वो आप स्टाइल के जरिए कि भाई, हाँ स्टाइल के जरिए बाय डिफॉल्ट ये क्लास देता है W -100 कि 100% लगा दो, 50% लगा दो, तो आप वो लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको पिक्सल में देना है तो आप वो लगाओ। सही है, हाँ तो उसके लिए फिर आप ये नहीं यूज करो, फिर आप मीडिया क्यूरी, क्योंकि आपको स्क्रीन का विड्थ पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी कितनी, ये बाय डिफॉल्ट जो फिक्स करती है उसके हिसाब से चल रहा है। जब है कि भाई मेरे छोटे मोबाइल पे जाए तो इतना शो करे, इससे बड़ा तो फिर आप विड्थ वाले हिसाब से, और फिर आप इमेज को सिलेक्ट करके उस पर विड्थ लगा सकते हैं। सही है भैया। तो अभी आप सबने बूटस्ट्रैप को यूज करना है, सबसे ऊपर स्लाइडर लगाना है, पहले नैपबार लगाना है। नैपबार लगाना आपको मुश्किल नहीं है,
रिस्पॉन्सिव नैपर लगाना है। उसके बाद नीचे आकर आपको स्लाइडर लगाना है और नीचे आपको एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म देना है। कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में 3 फील्ड होंगी, ईमेल, मैसेज और नंबर। ये 3 फील्ड पास करनी है। ये अभी बन जाएगा ना भाई, बहुत इजी है, कुछ भी खुद लिखने की जरूरत नहीं है, सब क्लासेस काम करेंगे जितनी भी आपकी क्लासेस हैं।